नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जो है उसके दो फॉर्म विटामिन डी2 और विटामिन डी3 जो है उसकी हम बात करेंगे। विटामिन डी2 जो है अर्गोकैल्सिफेरॉल और विटामिन डी3 जिसे कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। ये जो अर्गोकैल्सिफेरॉल जो है वह प्लांट्स और कुछ प्रकार की जो फंगाई होती है उनके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और विटामिन डी3 जो है सभी प्रकार के प्राणियों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इंसानों के द्वारा भी यह विटामिन डी3 जो है वह प्रोड्यूस किया जाता है। प्राणियों में यह विटामिन डी किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो जब कभी हमारी स्किन पर सनलाइट गिरती है, सूर्य प्रकाश जब हमारी स्किन पर गिरता है तो उसमें रहे हुए जो अल्ट्रावायलेट बी वेव्स जो है उसकी वजह से हमारे स्किन के जो सेल्स होते हैं वह विटामिन डी3 का प्रोडक्शन करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज की जो हम बात करें तो उसमें सूर्य प्रकाश में 3 प्रकार के अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। उसमें से अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंचते हैं। अल्ट्रावायलेट सी जो है वह हमारे पृथ्वी के ऊपर का जो वातावरण का जो ओजोन का जो लेयर होता है उसी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वह यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। उसमें से अल्ट्रावायलेट ए जो है उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है और जो अल्ट्रावायलेट बी जो है उसकी मात्रा कम होती है। यह जो अल्ट्रावायलेट बी जो वेव्स है उन्हीं के द्वारा हमारी स्किन के द्वारा विटामिन डी3 जो है वह प्रोडक्शन किया जाता है। इस वजह से विटामिन डी जो है उसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी का उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव जिसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये वाले जो हिस्से हैं वहां पर सूर्य प्रकाश की कम किरणें पहुंचती है और उनकी तीव्रता भी कम होती है। इस वजह से वहां रहने वाले जो लोग हैं उनमें विटामिन डी की मात्रा कम पाई जा सकती है। इसी प्रकार से जो बीच वाला जो इक्वेटर वाला जो बेल्ट है जो पृथ्वी का जो भी जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो इक्वेटर वाले पोर्शन पे जो है सनलाइट ज्यादा पहुंचती है, वहां पे उसकी तीव्रता भी ज्यादा होती है सूर्य किरण की। इस वजह से उस वाले एरिया में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा प्राप्त होती है, स्किन के द्वारा प्रोड्यूस की जा सकती है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति धूप में कम जाते हैं या बिल्कुल नहीं जाते हैं उनमें विटामिन डी की मात्रा कम बनती है, और जो व्यक्ति ज्यादा देर धूप में रहते हैं उनमें विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा बनाई जा सकती है। इसी प्रकार से जिन व्यक्ति का स्किन का रंग जो है ज्यादा डार्क होता है, जिनका स्किन कॉम्प्लेक्शन ज्यादा डार्क होता है, उन व्यक्ति में जो सूर्य प्रकाश की किरणें गिरने से जो विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है वह कम होता है। उसकी वजह है कि उनकी स्किन में जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली जो स्किन है उनमें मेलेनिन का प्रमाण ज्यादा होता है। यह मेलेनिन जो है वह एक प्रकार का पिगमेंट है, उसी की वजह से हमारे स्किन का कलर आता है। तो जिस किसी व्यक्ति में यह मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा होता है उन व्यक्ति का स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है, और ऐसी जो व्यक्ति होती है जिनमें मेलेनिन का प्रमाण ज्यादा है उन व्यक्ति में विटामिन डी का प्रोडक्शन कम होता है। यह जो मेलेनिन जो है वह स्किन पर एक शेड की तरह काम करता है। जिस प्रकार से हम चश्मा पहनते हैं तो हमारी आंख तक आने में रुकावट होती है सूर्य किरणों को, उसी प्रकार से मेलेनिन का लेयर होने की वजह से स्किन में सूर्य प्रकाश की जो किरणें हैं अल्ट्रावायलेट बी वेव्स वो कम पहुंचते हैं, उस वजह से विटामिन डी का प्रोडक्शन कम होता है। तो इस प्रकार से डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन वाले जो व्यक्ति है उन्हें विटामिन डी की मात्रा कम पाई जाती है दूसरों के कंपैरिजन में। विटामिन डी जो है वह फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमने पिछले वीडियो में विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स के जो कुछ विटामिन की बात करी थी, वे जो विटामिन थे वह वाटर सॉल्युबल थे। विटामिन डी जो है इस केस में फैट सॉल्युबल है। यह विटामिन जो डी है वह फैट सॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है, जब कभी हम इसकी एक्सेस मात्रा हमारे शरीर में बनती है और जो हम खाने के द्वारा भी कुछ मात्रा हम विटामिन डी की ले सकते हैं बाहर से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो विटामिन डी जो हमारे शरीर में प्राप्त होता है वह हमारे जो शरीर की जो फैट टिश्यू होती है, चर्बी जो होती है उसमें जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है विटामिन डी स्टोर किया जा सकता है। पर यहाँ समझने वाली एक बात है कि जो व्यक्ति ज्यादा मोटे होते हैं, जिनमें फैट का प्रमाण ज्यादा होता है, उनके ब्लड में विटामिन डी की मात्रा कम होती है पतले व्यक्ति की कंपैरिजन में। तो ये होने की वजह क्या है? तो जिन व्यक्ति में चर्बी का प्रमाण ज्यादा है, फैट का प्रमाण ज्यादा है, वहां विटामिन डी जो स्टोर हुआ है उसको जब जरूरत के वक्त में वो विटामिन का यूटिलाइज करने के लिए जब उसको ब्लड में लाना होता है, उस वक्त इतनी सारी फैट का प्रमाण होने की वजह से वो विटामिन डी एक्सेस करने में आसानी नहीं होती, दिक्कत होती है। इस वजह से इतना ज्यादा फैट का प्रमाण जिसमें विटामिन डी स्टोर हुआ है उसको जरूरत के वक्त पे एक्सेस करने में दिक्कत होती है। इस वजह से जो जिन व्यक्ति में फैट का प्रमाण ज्यादा है उनमें ब्लड में विटामिन डी का लेवल पतले व्यक्ति के कंपैरिजन में कम देखा जाता है। जिनमें फैट का प्रमाण कम होता है उनमें विटामिन डी का लेवल ब्लड में ज्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको विटामिन डी के वेरिएबिलिटी की बात करी कि मोटे व्यक्ति है, फैटी व्यक्ति है, उनमें विटामिन डी का ब्लड में जो कंसंट्रेशन होता है वह कम पाया जाता है। जो व्यक्ति डार्क स्किन कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं, जिन व्यक्ति का स्किन का जो रंग है वह ज्यादा डार्क होता है, उनमें विटामिन डी का प्रोडक्शन कम होता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति धूप में कम निकलते हैं या बिल्कुल नहीं निकलते हैं उनमें विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है कम प्रोडक्शन की वजह से। उसी प्रकार से जो लोग पृथ्वी पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की एरिया में रहते हैं तो उनमें विटामिन डी की मात्रा
कम प्रोडक्शन होता है, और जो इक्वेटर वाले पोर्शन पे पृथ्वी पे जो लोग रहते हैं, जिसको विषुववृत्त कहते हैं, वहां के पोर्शन में रहने वाले जो व्यक्ति उनमें विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा पाई जा सकती है। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं उनको मजबूत और हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन डी की निर्धारित मात्रा है जो हमें डेली मिलती रहनी चाहिए, हमारे शरीर में या तो प्रोड्यूस होती रहनी चाहिए। तो वह कितनी मात्रा है उसकी अगर हम बात करें तो 70 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें 600 इंटरनेशनल यूनिट जितना विटामिन डी जो है प्रोड्यूस होना चाहिए या फिर खुराक के द्वारा लिया जाना चाहिए। उसी प्रकार से 70 साल से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं उनमें 800 इंटरनेशनल यूनिट जितना विटामिन डी जो है डेली हमारे शरीर में प्रोड्यूस होना चाहिए या फिर खुराक के द्वारा लिया जाना चाहिए। विटामिन डी जो है हमारे शरीर में क्या फंक्शन करता है उसकी अगर हम बात करें तो विटामिन डी जो है हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन होता है शरीर में वह अच्छी मात्रा में होना आवश्यक है। उसी की वजह से जो हमारी हड्डियां हैं वह मजबूत बनती है, हेल्दी रहती है। हमारे हेल्थ जो बोन जो है, हड्डियां जो है, उनका जो स्ट्रक्चर बनने में कैल्शियम और फास्फोरस का महत्वपूर्ण रोल रहता है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यह यूज किए जाते हैं। तो जब कभी विटामिन डी जो है वह उसकी मात्रा कम होती है तो कैल्शियम और फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन कम होता है। हड्डी बनाने का जो काम है उसमें दिक्कत होने की वजह से हड्डियां जो है वो मजबूत और हेल्दी नहीं बन पाती। साथ ही में हमारे शरीर के जो स्केलेटल मसल्स जो है उनको उनकी स्ट्रेंथ बनाए रखने में, उनके स्ट्रक्चर बनाने में भी विटामिन डी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से हड्डियां और जो मसल्स होते हैं उनको मजबूत और हेल्दी रखने के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। तो जब कभी विटामिन डी की कमी पाई जाती है तो हमें मसल्स में वीकनेस और हड्डियों में कमजोरी और हड्डियां जो है वह सॉफ्ट हो जाती है, यह दिक्कतें देखी जाती है, जिसके बारे में आगे और बात करेंगे। विटामिन डी के और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमें कैंसर के सामने प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बरकरार रखने का काम करता है, हमें काफी सारे इन्फेक्शंस के सामने बचाने का काम भी विटामिन डी करता है। साथ ही में हमारे जो डायबिटीज होने की जो शक्यता होती है उसको भी कम करता है। हमारे ब्रेन के जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, सोचने के, इवेल्युएट करने के, एनालिसिस करने के जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी ये जो विटामिन डी है वह रोल निभाता है। तो इस प्रकार से काफी सारे और भी फंक्शंस है जो अभी भी रिसर्च के अंतर्गत है, और ये जो फंक्शंस है जो मैंने आपको बताया उस प्रकार से विटामिन डी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर की जो टिश्यू है, बहुत सारी टिश्यू है जिनमें विटामिन डी के लिए रिसेप्टर्स पाए गए हैं, यानी कि उन पर भी विटामिन डी जो है कार्य करता है, ऐसा देखा जा सकता है। और ये सभी जो चीजें अभी रिसर्च के अंतर्गत है, इन पे कई नई नई रिसर्च अभी भी हालांकि हो रही है। हालांकि विटामिन डी की ज्यादा मात्रा लेने से, सप्लीमेंट्स वगैरह लेने से हम कैंसर से, डायबिटीज से या फिर जो मैंने आपको बताया इन्फेक्शन से, इनसे बच जाएंगे ऐसा 100% नहीं कह सकते। यह जो चीजें अभी भी रिसर्च के अंतर्गत है। पर जो कैल्शियम और फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म है, उनका एब्जॉर्प्शन है और उनको जो रिटेन करके रखने का जो काम है विटामिन डी का, वह अति महत्वपूर्ण है। और इस वजह से वह हड्डियों का जो हेल्थ है और हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रखने में खूब ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है स्किन के द्वारा। उसके अलावा कुछ फूड सोर्सेज है जिनमें से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। तो वह होते हैं जो फैटी फिश होती है, जो मछली जिनमें फैट का प्रमाण ज्यादा होता है, उन फिश में से हमें विटामिन डी प्राप्त हो सकता है। साथ ही में फिश लिवर ऑयल है, उनमें से भी विटामिन डी जो है प्राप्त हो सकता है। अंडे हैं, चीज है, इनमें से भी कुछ मात्रा में विटामिन डी की प्राप्ति होती है। हालांकि अंडे और चीज में से काफी कम मात्रा में विटामिन डी मिलता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मेन सोर्स जो है विटामिन डी का वो हमारे शरीर में खुद में स्किन में बनाया जाता है, और जो कुछ फिश होती है उनमें से हम विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में कुछ प्रकार के मशरूम्स होते हैं जिनमें से भी विटामिन डी हमें प्राप्त हो सकता है। मैंने आगे जो आपको बताया था विटामिन D2 और D3, तो विटामिन D3 जो है वह एनिमल बेस्ड है, यानी कि प्राणियों में पाया जाता है। तो जो फिश, अंडे और जो चीज है यह एनिमल प्रोडक्ट में गिने जाएंगे। तो इनमें से विटामिन D3 प्राप्त होता है जिसे कहते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल। और जो मशरूम जो है कुछ प्रकार की वह प्लांट बेस्ड है, उनमें विटामिन D2 पाया जाता है जिसे अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। मार्केट में कुछ ऑरेंज जूसेस होते हैं जिनको भी विटामिन डी से फोर्टिफाइड किया गया होता है, यानी कि उनमें विटामिन डी एडिशनली ऐड किया गया होता है बाहर से प्रोसेस के द्वारा। इसी प्रकार से कुछ सीरियल्स वगैरह होते हैं जिनमें भी विटामिन डी बाहर से ऐड किया गया होता है। तो ये हो गए फोर्टिफाइड फूड्स जिनमें विटामिन D3 ऐसे ऐड किए जा सकते हैं। साथ ही में मार्केट में विटामिन D3 जो है वह सप्लीमेंट के रूप में अवेलेबल है। खास करके जो विटामिन D3 जो है वह कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन फॉर्म में टैबलेट रूप में मार्केट में अवेलेबल है, और ये सप्लीमेंट के रूप में भी हम विटामिन D3 इस प्रकार से ले सकते हैं। विटामिन डी जो है उसका कैल्शियम और फास्फोरस मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब कभी कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है तो उसमें काफी सारी कैल्शियम की गोलियां होती है जिनमें विटामिन D3 साथ में कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी कि कैल्शियम और विटामिन D3 की जो है वो एक ही टैबलेट में दोनों जो मॉलिक्यूल है वह अवेलेबल होते हैं सप्लीमेंट के रूप में। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब कभी हम विटामिन डी बाहर से खुराक के माध्यम से लेना चाहते हैं या फिर सप्लीमेंट्स के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो उसको D3 फॉर्म में लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो है वह भी विटामिन D3 ही बनाया जाता है और उसका फंक्शन ज्यादा देखा जाता है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि यह भी रिसर्च के अंतर्गत है। अब हम बात करेंगे वे कौन लोग हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होने की संभावना ज्यादा हो
सकती है, मतलब कि हाई रिस्क पॉपुलेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे रहने वाले व्यक्ति जो हैं, वहां पे सूर्य की किरणों की जो मात्रा होती है वह और इंटेंसिटी जो होती है वह भी कम होने की वजह से उनमें विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। साथ ही में वो लोग, जो लोग का स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क है, जिनका स्किन का जो कलर है वह डार्क है, उन लोगों में भी विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है कम प्रोडक्शन होने की वजह से। कुछ लोग, जो लोग पूरे कपड़े पहनते हैं, शरीर का कोई हिस्सा अगर धूप के कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है, तो पूरे कपड़े पूरा शरीर जो है कवर करके रखने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है, क्योंकि सनलाइट उनके शरीर पे, स्किन पे नहीं गिर पाती और विटामिन डी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इस वजह से उनमें भी कमी पाई जा सकती है। कुछ व्यक्ति जो लोग ऑफिस में ज्यादा समय बिताते हैं, कुछ व्यक्ति या तो ज्यादातर टाइम घर में बिताते हैं, या फिर कुछ व्यक्ति ज्यादा टाइम कार में रहते हैं, और जो उनका जो ग्लास होता है विंडो के पास, उस पर अगर वो लोग फिल्म सी लगा के रखते हैं जो डार्क, आपने कई कार पे देखी होगी, तो उस वजह से क्या होता है कि सनलाइट जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ पाती, और इस वजह से क्या होता है उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो ज्यादा टाइम हो सकता है कि घर में बिता रहे हो, बेड रिडन हो बीमारी की वजह से, तो उनमें भी विटामिन डी की कमी पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से यह हो गए हाई रिस्क पॉपुलेशन, वे लोग जिनमें विटामिन डी की कमी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की, जब कभी कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो यह जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी अगर छोटे बच्चों में होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं रिकेट्स। इसमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं, तो ये जो फोरहेड का जो पोर्शन होता है, ये जो हड्डी है, वह हड्डी जो है वह प्रोट्रूड होकर बाहर की तरफ आ जाता है, जिस प्रकार से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से राउंड शेप सा जो प्रोट्रूड होकर बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसा आकार दिखाई देता है। हेड की साइज जो है, सिर की जो साइज होती है, इन बच्चों में नॉर्मल जो दूसरा व्यक्ति होता है, छोटा बच्चा जो जिनमें विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा सही है, उसकी कंपैरिजन में ये जो कमी वाले जो बच्चे होते हैं, रिकेट्स वाले बच्चे, उनकी हेड की साइज थोड़ी बड़ी होती है। और ये सब किस वजह से होता है, तो कि विटामिन डी की कमी होती है, उस वजह से कैल्शियम और फास्फोरस का जो मेटाबॉलिज्म होता है वह गड़बड़ा जाता है, और इस वजह से जो हड्डी बनने का जो काम होता है, जिस प्रकार से नॉर्मल रूप से हड्डियां बननी चाहिए वो नहीं बन पाती, इस वजह से यह बीमारी देखी जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो चेस्ट वाला जो बीच का जो हड्डी होता है, जिसे कहते हैं स्टर्नम, और यह स्टर्नम जो है उसका आकार भी नॉर्मल ना होते हुए बीच में से मुड़ा हुआ होता है कमान आकार की तरह, तो इस कंडीशन को कहते हैं पिजियन चेस्ट। इसी प्रकार से रिकेट्स वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी जो रिब्स होती है, जो पसलियां होती है, उनका भी आकार नॉर्मल नहीं होता, और इस वजह से उनका जो नॉर्मल व्यक्ति, जो दूसरा नॉर्मल जो बच्चा है, उसकी कंपैरिजन में उसके जो छाती का जो आकार होता है वह डिफॉर्म्ड होता है, अलग होता है, और वो एब्नॉर्मल होता है। इसी प्रकार से हाथ पैर की जो लंबी हड्डियां हैं वह भी सीधी ना होते हुए, उनका नॉर्मल रूप ना होते हुए, उनकी हड्डियां जो होती है इन बच्चों की वह मुड़ जाती है, और इस तरह का कव शेप आने की वजह से पैरों की जो हड्डियां हैं उनको कहते हैं बो लेग्स। और इस तरह से एक जो मैंने आपको बताया पिजियन चेस्ट, बो लेग्स, और ये जो इस प्रकार के फीचर्स जो है वह रिकेट्स वाले बच्चे में पाए जाते हैं। रिकेट्स वाले ये जो बच्चे होते हैं उनमें कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म विटामिन डी की कमी की वजह से गड़बड़ा जाने की वजह से इनकी जो हड्डियां होती है वह सॉफ्ट होती है, आसानी से टूटने के चांसेस रहते हैं। इसी प्रकार से ये जो रिस्ट वाला जो पोर्शन है, या फिर पैर का जो एंकल वाला जो पोर्शन है, वहां की जो हड्डियां होती है, उनका जो हड्डी का जो एंड वाला पोर्शन होता है वह ज्यादा चौड़ा होता है नॉर्मल व्यक्ति की कंपैरिजन में, और यह भी कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म है वह गड़बड़ा जाने की वजह से होता है। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने आपको बताया कि विटामिन डी की कमी होती है, कैल्शियम फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, उस वजह से जो हड्डियों का जो नॉर्मल आकार आना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको फीचर्स बताए रिकेट्स के, एक तो हो गया ये फोरहेड जो है वो प्रोट्रूड होकर बाहर की तरफ ऐसे उपसा हुआ दिखता है, साथ ही में पिजियन चेस्ट स्टर्नम के मुड़ जाने की वजह से होता है, बो लेग्स जो पैरों के मुड़ जाने की वजह से यह फीचर्स देखे जाते हैं। अब किसी एडल्ट व्यक्ति में अगर विटामिन डी की कमी हुई है तो उस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो इनमें भी क्या होता है कि हड्डियां जो होती है उनकी डेंसिटी कम होती है, और इस वजह से हड्डियां सॉफ्ट होती हैं और आसानी से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो ऑस्टियोमलेशिया वाली जो कंडीशन है एडल्ट व्यक्ति में जो हुआ है, उनमें जनरली विटामिन D3 और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं बाहर से, तो उस वजह से ये रिवर्स हो सकते हैं, और ये जो उनकी डेंसिटी जो कम हो गई है वह वापस से स्ट्रेंथन की जा सकती है, मेंटेन की जा सकती है। ये जो रिकेट्स वाले जो बच्चे हैं उनको अगर विटामिन D3 और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे, तो उनमें जो हड्डियों की जो डेंसिटी होती है वो बढ़ना स्टार्ट होती है, और जो आकार है जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है वैसे वैसे आकार जो है नॉर्मल की तरफ ढलता जाता है, ठीक होता जाता है। फिर भी कुछ बच्चों में लंबे वक्त के बाद भी इनके जो फीचर्स है वह कुछ हद तक देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा विटामिन डी के जो दो रूप है, विटामिन D2 और विटामिन D3, अर्गोकैल्सिफेरॉल, कोलेकैल्सिफेरॉल, साथ ही में वह उनकी जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसकी बात करी, कहां से प्राप्त होते हैं उसकी बात करी, किस प्रकार से स्किन में बनाया जाता है उसकी हमने बात करी, इनकी कमी की वजह से क्या लक्षणिकताएं दिखाई देती है उसकी हमने इसमें बात करी, और किन व्यक्ति को ये विटामिन डी की कमी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उसकी हमने इस वीडियो में बात करी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो हमारी चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।